तो बच्चों ये रहा हमारा प्रश्नरी 6.3 का 11वां सवाल। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। सी बी की बढ़ाई गई भुजा पर ई एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा ECF के। ABD और ECF को समरूप बताना है। लिखते हैं। सबसे पहले दिया है क्या दिया है? AB बराबर AC और AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर व EF लंब है AC पर। EF लंब है AC पर। तो सिद्ध करना है। लिखते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। यह हमें सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना वही हम लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में देखिए, त्रिभुज ABD और ECF में कोण D और कोण F दोनों समकोण है। कोण D और कोण F दोनों समकोण है। लिखते हैं। कोण D बराबर कोण F समकोण। और ये AB बराबर है AC के। समद्विबाहु त्रिभुज है, यह हमें दिया गया है। तो जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। देखिए, AB बराबर है AB के सामने वाला कोण C, AB और AC बराबर है AC के सामने वाला कोण B। कोण B और कोण C बराबर होंगे। लिखते हैं। कोण B बराबर कोण C। कारण क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। जब दो कोण बराबर हो गए हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो हम लिख देंगे कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 11 हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर 12। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, और ये माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं, ये हो गया दूसरा त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि समानुपाती मतलब समान अनुपात में है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समानुपाती नहीं, समरूप है। यह हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे। दिया है, देखिए इसमें क्या AB BC और
AD बताया है। AB किसके समानुपाती? AB बटे PQ करेंगे समान अनुपात में, तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं BC बटे QR, लेकिन जो हमें दिया है जो समानुपाती वही वाले लिख रहे हैं। BC बटे में QR, BC बटे में QR बराबर और क्या समानुपात में? माध्यिका AD बटे PM, AD बटे में PM। यह हमने लिख लिया जो हमें दिया है। अब लिखते हैं जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। प्रमाण लिखते हैं। जो हमें दिया है हम सबसे पहले वही लिखते हैं। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे में PM। AB बटे PQ जैसा का वैसा लिखेंगे, AB बटे में PQ बराबर लिखा हमने AB बटे PQ। अब ये BC और QR में हम 1/2 आधा लिख रहे हैं। 1/2 BC ऊपर और नीचे 1/2 से गुणा कर रहे हैं। QR बराबर AD बटे में PM। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम सबसे पहले ABD और PQR त्रिभुजों को समरूप बता रहे हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR बताने के लिए, क्योंकि इससे जब हम ये दोनों त्रिभुजों को समरूप बता देंगे तो ये कोण हमें बराबर मिल जाएगा। और दो भुजाएं देखें, ये दो भुजाएं AB और AC, और इस वाले त्रिभुज की भी ये दोनों भुजाएं, तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, बस हमें एक कोण चाहिए है जो यदि बराबर हो जाए तो हम इसको समरूप बता सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, ABD और PQM को समरूप बता रहे हैं। देखिए ये हमने लिखा AB बटे PQ। देखो BC का आधा, ये BC का आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, ये दोनों बराबर है आपस में। और हमें ABD और PQM को समरूप बताना है, इसलिए हम BC का आधा क्या लिखेंगे? BD बटे QR का आधा QM लिखेंगे। ये लिख दिया हमने QM बराबर में AD बटे PM। देखें AB बटे PQ, AB बटे PQ, BD बटे QM, BD बटे QM और AD बटे PM, AD बटे PM। जब इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है तो ये भुजा साइड समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा, ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के, और जब ये समरूप हो गया है तो क्या होगा? इसके जो तीनों कोण हैं, देखो कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण M हो जाएगा। समरूप है तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण M हो जाएगा। कोण A बराबर कोण D हो गया, कोण B बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण
एम हो गया है। देखिए हमें यहाँ पे पहले से दिया है ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर जो कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं का अनुपात है, वो बराबर हमें दिया है। तो हम लिखते हैं, तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। हमें क्या दिया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, और ये इससे हमने अभी ये दोनों को समरूप किया। इससे क्या हुआ, जो कोण बी है, देखिए ये दोनों त्रिभुजों में कोण बी बराबर कोण क्यू, अभी हमने समरूप ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप बताया, इससे कोण बी बराबर कोण क्यू हमें मिला। तो हम लिखते हैं कोण बी बराबर में कोण क्यू। ये हमने अभी क्या सिद्ध किया है, यह अभी हमने सिद्ध किया, इससे हमें पता चला। तो क्या हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो क्या साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12वां हल। इसके बाद प्रश्न 13, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी है। देखिए एक त्रिभुज एबीसी की बात की जा रही है, हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये हो गया त्रिभुज, इसमें नाम देते ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी बना लिए कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, एक बिंदु डी ले लिए, इसको मिला देंगे। और ये इस प्रकार है कि कोण डी ए डी सी मतलब जो बीच में होता है वही कोण होता है। कोण डी बराबर है कोण ए के, कोण ए बराबर है कोण डी के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है सी ए की घात 2 बराबर सी बी इंटू सी डी। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया, कोण एडीसी बराबर बीएसी, कोण बी ए सी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए का वर्ग है तो सी ए को 2 बार लिख देंगे, सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी। तो ये सी ए के बटे में सी बी ले आते हैं और सी डी के बटे में सी ए को भेज देते हैं। ये सी ए बटे में ला लिए सी ए बटे सी बी, और ये इधर सी डी है, सी डी के बटे में एक सी ए को भेज दिया। ये प्रमाण लिखते हैं, ये लिखते हैं प्रमाण हम पहले त्रिभुज बी ए सी और ए डी सी में काम कर रहे हैं। देखो सी ए बटे सी बी है, सी ए और सी बी, सी ए और सी बी लिया, सी डी और सी ए लिया, सी डी और सी ए लिया। तो ये पूरे बड़े वाले और ये इधर वाले दो त्रिभुजों में हमें
काम करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, BAC और ADC ये दोनों ले रहे हैं, इन दोनों में काम कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज पहले बड़ा वाला BAC व त्रिभुज कौन सा, ADC में। देखिए ये कोण हमें दिया है, बराबर है कोण ADC बराबर कोण BAC दिया है ये हमें पहले से। और देखो BAC और ADC में ये जो C कोण है वो उभयनिष्ठ है। हम लिखते हैं कोण C बराबर कोण C। ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण है ये। तो त्रिभुज, देखिए दो कोण जब बराबर हो गए हैं ये दोनों त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीसरा कोण भी कैसा होगा, बराबर ही होगा। तो हम लिखते हैं एंगल 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 कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो ये दोनों, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए ये त्रिभुज BAC और ADC दोनों समरूप हो गए, तो हम इनकी भुजाएं लेते हैं, BA बटे AD। देखो यहाँ से भी ले सकते हैं, पहले ये दो भुजा ले लिए, BA बटे में AD कर दिया, फिर ये दो भुजा ले सकते हैं बराबर AC बटे में DC बराबर CB बटे में CA। लेकिन हमें देखो यहाँ पे कौन सी दो भुजाएं लेनी है, CA बटे CB बराबर CD बटे CA। तो हम ये दोनों वाली लेते हैं। ये CA और CD करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम CA और CD भी लिख सकते हैं। इसको CA और CD लिख देते हैं, हम पलट के भी लिख सकते हैं इसे। तो हम ये लिख देते हैं CA बटे CD बराबर, इसको भी CB बटे CA। हमें सिद्ध क्या करना है, CA बटे CB बराबर CD बटे CA। तो CA के बटे में CB चाहिए, तो इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा CA बटे में CB बराबर CD बटे में CA। देखिए सिद्ध हमें ये करना था, इससे हम ये लेकर आए थे, तो हमें ये सिद्ध करना था और ये हमारा आ गया है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 13 हो चुका है हमारा। प्रश्न नंबर 14, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समानुपाती है त्रिभुज PQR है। देखिए एक त्रिभुज ABC लेना है, ये लिया हमने त्रिभुज ABC, इसमें माध्यिका AD भी है, ये हो गया।
माध्यिका AD ये और ये दोनों बराबर होंगे। अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो एक दूसरा त्रिभुज लेना है, वो क्या है? PQR, और उसमें भी माध्यिका है, ये हो गया PQR, PQPR और माध्यिका ये PM हो गया। और इसमें क्या बताया है? AB, AC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR तथा माध्यिका की क्रमशः समानुपाती है, मतलब कि समान अनुपात में है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC को PQR के समरूप हमें बताना है। तो हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया? समान अनुपात में देखो AB बटे PQ लिखेंगे, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR बराबर माध्यिका AD और PM, AD बटे PM समानुपाती है, मतलब यही कि समान अनुपात में है, बराबर अनुपात में है। ये हमने लिख लिया। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समानुपाती त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए रचना करते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना वैसे हम नीचे एक और त्रिभुज बना रहे हैं। देखो ये D को नीचे बढ़ाया, यहाँ D था, यहाँ ले लिया एक बिंदु E, C को E से मिला दिया, B को भी E से मिला दिया, तो ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज। ऐसे ये PQR है, M को भी नीचे बढ़ाया, फिर ये R को, ये वाले बिंदु को नाम दे दिया हमने, ये M है तो इसको N दे दिया, R को N से मिला दिया और Q को भी N से मिला दिया। ये हो गया, ये हमने रचना कर ली। इससे क्या बना? एक चतुर्भुज। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार ये जो हमें दिया है यही हम लिख रहे हैं। AB बटे PQ बराबर AC बटे में PR बराबर AD बटे में PM। देखिए ये हमें अब एक चतुर्भुज मिला है, तो हम लिखते हैं ABEC समांतर चतुर्भुज है। लिखते हैं चूंकि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ABEC जब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। AB बराबर होगी CE के, BE बराबर होगी AC के। ऐसे ही ये भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो PQ बराबर होगी RN के और QN बराबर होगी PR के। लिखते हैं इसलिए AB बराबर में CE तथा और एक और भुजा BE बराबर में AC, ये दो भुजा बराबर हो गई। और इसी प्रकार ये वाले, ये जो दूसरा चतुर्भुज है इसकी भी भुजाएं लिख लेते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? PQ बराबर में R
एन तथा और जो भुजा बची है पी क्यू, नहीं देखो पी क्यू बराबर आर एन हो गई। अब क्यू एन बराबर में पी आर, क्यू एन बराबर में पी आर या फिर पी आर बराबर क्यू एन भी लिख सकते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो आप त्रिभुज, देखिए अब हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी ई, इसको समरूप बता रहे हैं हम। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू एन, ए बी ई और पी क्यू एन को हम समरूप बता रहे हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एन में जब इसको हम समरूप बताना, तो ये इसकी भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं हम। त्रिभुज ए बी व त्रिभुज पी क्यू एन में देखो ये हमने प्रश्नानुसार लिखा, इसे हम लिखते हैं ए बी बटे में पी क्यू बराबर, देखो ए सी है, ए सी के बराबर में क्या आया बी ई, ए सी की जगह पे लिख दे रहे हैं हम बी ई, पी आर, पी आर के बराबर में क्या आया क्यू एन, तो हमने लिख दिया पी आर की जगह में क्यू एन बराबर, यहाँ ए डी बटे पी एम में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ए डी बटे पी एम में 2 से गुणा कर दिए। देखो 2AD, AD देखो ये यहाँ जितना है उतना यहाँ तक भी है, ये दोनों बराबर है, तो AD और AD प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा AE, और नीचे 2PM लिखा है, यहाँ पे PM ये है, ये एक और ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो 2PM हो जाएंगे, ये दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा 2PM बराबर PN। तो हम क्या लिख रहे हैं 2AD की जगह में हम AE और 2PM की जगह में हम क्या लिखेंगे PN, लिखते हैं AB बटे PQ बराबर BE बटे में QN, ये जैसा कि वैसा। 2AD की जगह में क्या AE और 2PM की जगह में PN लिख दिया हमने। ये भुजाएं किसकी आई है देखते हैं, देखो AB बटे PQ, AB PQ, फिर क्या है BE QN, BE QN, फिर क्या है AE PN, AE बटे में PN। तो ये जो त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQN की भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है, तो क्या हो जाएगा साइड 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 भुजा 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज हम लेके चल रहे थे त्रिभुज ABE समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQN के। हम ये कोणों को नाम दे देते हैं। देखो ये माध्यिका डली, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या है बराबर है, ये वाला कोण ले लिए कोण 1, ये वाला कोण ले लिया हमने कोण 2, ये वाला कोण ले लिया कोण 3 और ये वाला कोण ले लिया कोण 4। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 1 किसके बराबर होगा कोण 3 के, लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, ये हो गया समीकरण 1। और ये किससे लिखा हमने समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण।
देखिए जैसे हमने इन दोनों को अभी समरूप बताया वैसे ही इसी प्रकार ACE और PRN भी समरूप हो जाएंगे। हम लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप होगा त्रिभुज PRN के। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ये जो संगत कोण समरूप त्रिभुज के संगत कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण 1 में कोण 2 जुड़ जाएगा। कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। देखते हैं कोण 1 धन 2। देखिए कोण 1 में कोण 2 जुड़ेगा तो क्या जाएगा कोण A, और कोण 3 में कोण 4 जुड़ेगा तो क्या जाएगा कोण P। तो कोण A बराबर कोण P आ जाएगा। इससे कोण A बराबर कोण P ये आ गया। और त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में लेते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना को ले रहे हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखिए कोण A बराबर कोण P अभी हमने सिद्ध किया है। कोण A बराबर में कोण P सिद्ध किया, यह सिद्ध हुआ। और देखिए दो भुजाएं AB PQ, AB और बटे PQ बराबर AC बटे PR हमें दिया। दो भुजाओं का अनुपात पहले से बराबर दिया है, वही लिखते हैं। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR ये दिया है। देखिए जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है और एक कोण बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। यही हमें सिद्ध करना था तो लिखते हैं प्रूव्ड। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 14। जो हल हो चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए क्या कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये हो गया स्तंभ, इसकी लंबाई कितनी हो गई 6 मीटर और छाया की लंबाई 4 मीटर। यहाँ से छाया कितनी 4 मीटर हो गया। इसको मिला देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC। ये हो गया ऊर्ध्वाधर स्तंभ। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये मीनार हो गई, इसको नाम दे देते हैं PQR। ये हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं, लिखते हैं दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखो क्या दिया, AB बराबर 6 मीटर, AB बराबर 6 मीटर,
BC बराबर 4 मीटर, QR बराबर 28, QR बराबर 28 मीटर और PQ हमें ज्ञात करना है। PQ बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमें इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप बताना होगा जिससे भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा और हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखिए कोण B बराबर है कोण Q के, लिखते हैं कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मीनार भी ऊर्ध्वाधर है, तो क्या हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के और ये दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और कोण A होगा कोण P के बराबर, कोण A बराबर होगा कोण P के, क्योंकि वो धूप से जो छाया बन रही है वो उसी समय की बात की जा रही है, उसी समय ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया इतनी बन रही है, 4 मीटर की बन रही है और मीनार की छाया 28 मीटर की बन रही है। उसी समय है छाया से बनने वाला कोण, एक ही समय में छाया से बनने वाला कोण बराबर होगा। तो कोण A बराबर कोण P, क्योंकि उसी समय छाया से बनने वाला कोण बराबर होता है उसी समय या फिर एक ही समय में छाया से बनने वाला कोण बराबर होता है। जब दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, A, P और B और Q, तो क्या हो जाएगा, तीसरा कोण भी बराबर होगा और एंगल कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लेंगे, देखो AB बटे में PQ, लिखते हैं AB बटे PQ, AB बटे PQ और BC बटे में QR, BC बटे में QR। हमें क्या याद करना है, PQ, बाकी के मान दिए हैं। देखिए AB का मान 6, लिखते हैं 6, PQ ज्ञात करना है। BC और QR के मान देख लें, BC का मान 4, QR का मान 28, BC का मान 4, QR का मान 28, इसको हल कर लेते हैं। PQ इधर जाएगा, तिर्यक गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा 28 में हो जाएगा, 6 गुणित 28 बराबर 4 गुणित PQ, या फिर PQ लिख देंगे, और ये 4 गुणे में तो इसको इधर बटे में भेज देंगे, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणित 28 इधर पहले से है और ये 4 को हम बटे में भेज दे रहे हैं, ये आ गया 4, 4 सत्ते 28, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, 6 में 7 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 6 सत्ते 42, PQ का मान क्या आ गया, 42। यह हमें ज्ञात करना था, ये हो गया हमारा उत्तर में लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। योग्य प्रश्न नंबर 15 हल।
प्रश्न नंबर 16, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। देखिए एडी और पीएम क्या है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। बनाते हैं दो त्रिभुज। यह हो गया त्रिभुज ए बी सी, ए डी माध्यिका है, ये ए से लेके डी, ये हो गया ए डी माध्यिका। तो ये माध्यिका है तो ये इधर बी डी और डी सी दोनों बराबर होंगे। ऐसे पी क्यू आर बनाते हैं। ये बना त्रिभुज, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। इसमें माध्यिका क्या है, पी एम, पी से सामने वाली भुजा पे एम। ये बन गए दोनों त्रिभुज और माध्यिका। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे पी एम। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर हो जाएगा। देखो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, साथ ही संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू के हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। देखें हमें सिद्ध जो करना है वो देखते हैं क्या है, ए बी बटे पी क्यू है। पहले लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फिर समझते हैं इसको, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे में पी एम, ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एम। मतलब कि इस वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमें समरूप बताना होगा, तभी तो हमें ये दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर बता पाएंगे। तो हमें ये दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध करना होगा, जिससे कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। देखिए ए डी और पी एम दोनों माध्यिका हैं, लिखते हैं चूंकि ए डी व पी एम दोनों माध्यिका है, माध्यिका है, तो क्या होगा, हमें याला त्रिभुज और याला त्रिभुज लेके चलना है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, टू बी डी। जब देखो ये दोनों बराबर हैं तो टू बी सी बराबर क्या लिख देंगे हम, टू बी डी। इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी बराबर टू बी डी। और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, टू क्यू एम। क्यू आर बराबर टू क्यू एम। क्या लिया हमने, क्यू आर बराबर टू क्यू एम लिया। अब हम इसमें रख देते हैं, यहाँ बी सी और क्यू आर की जगह पे ये दोनों के मान रख देते हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी का मान टू बी डी बटे में क्यू आर की जगह में टू क्यू एम। देखिए हमें दो भुजाएं ही बराबर दिखानी है, इसलिए हमने ये दोनों बस लिया है और इसमें बी सी और क्यू आर के मान रख दिए हैं। तो टू से क्या हो जाएगा, टू कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी
बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटे में क्यू एम। देखो ए बी पी क्यू और ये क्या आया, बी डी बटे क्यू एम। बी डी बटे क्यू एम, दो भुजाएं बराबर आ चुकी है, ठीक है। अब हमें एक कोण देखते हैं कौन सा बराबर है। देखिए हमने ये वाली ये दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात हमने बराबर बता दिया है। और हमें पहले से देखो ये वाला कोण बी बराबर कोण क्यू दिया गया है, तो लिखते हैं कोण बी बराबर में कोण क्यू, ये दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। देखिए हमने ये दोनों त्रिभुज को समरूप बता दिया है और चूंकि ये दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है वही आ जाएगा। पहले भुजाओं के अनुपात लिख लेते हैं, ए बी बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या, ए बी बटे पी क्यू लिखा, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे में क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम बराबर ए डी बटे में पी एम। हमें सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। तो हम ये बीच वाला छोड़ देंगे, ये दोनों को बराबर में लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर लिख देंगे ए डी बटे पी एम। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 16 खत्म। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 6.3 भी ख़त्म होता है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे और आप तक हमारी हेल्प पहुंचती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।